कृष्ण की वाणी। बच्चे, अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि तुम्हारे काम में अड़चने आ रही हैं, विघ्न आ रहा है ना, तो वो अड़चने विघ्न नहीं है मेरे बच्चे, वो मेरी कुछ रुकावटें हैं, मैं ही कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम करना चाह रहे हो ना, वो तुम्हारे लिए अभी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से मुझे वहां पर अभी थोड़ी सी रोकथाम करनी पड़ रही है, रुकावटें करनी पड़ रही हैं। वो तुम अभी नहीं समझोगे। अगर मैं तुम्हें समझाऊंगा भी ना, तब भी तुम्हारे समझ में वो चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि तुम भविष्य के बारे में नहीं जानते हो ना। इसलिए जब तुम भविष्य के बारे में जान जाओगे, जब वो चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं रुकावटें पैदा क्यों कर रहा था। तो थोड़ा मेरे बच्चे, कभी कभी मुझे भी ना तुम्हें रोकथाम करनी पड़ती है कुछ चीजों को लेकर, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो साफ साफ मैं तुम्हें नहीं बता सकता, चीजें नहीं खोल सकता ना। तो थोड़ा तुम मुझे वक्त दो, थोड़े आने वाले समय का वक्त दो मेरे बच्चे, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। तुम अभी समझो, रुको, अभी थोड़ा सब्र करो। समय के साथ साथ तुम्हारी सारी चीजों का, सवालों का जवाब सब कुछ मिल जाएगा। मैं जानता हूँ अभी तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन जिसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सही समय का इंतजार करो। सही समय आने पर मैं तुम्हें सारे सब कुछ जवाब दे दूंगा मेरे बच्चे, दे दूंगा। और सुनो, तुम हमेशा ये क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, तुम अकेले हो। तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। मैं जानता हूं तुम्हारे पास पूरा परिवार है, भरपूर परिवार, लेकिन उसके बावजूद भी ना तुम्हारे पास कोई नहीं, तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं, तुम्हें कोई समझने वाला नहीं उस घर के अंदर। तुम वैसे तो बहुत भीड़ भड़के वाले घर में रहते हो, बहुत भरा पूरा परिवार है तुम्हारा, लेकिन हो तुम फिर भी अकेले मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ, इस चीज को मैं जानता हूँ, लेकिन तुम ना अकेला महसूस मत किया करो। तुम मुझे याद किया करो। जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम अकेले हो, अकेला महसूस कर रहे हो ना, तो तुरंत भागकर मेरे मंदिर आ जाया करो, मेरे पास आकर बैठ जाया करो मेरे बच्चे। और सुनो, जो लोग दूसरों की मजबूरियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं ना, वो इंसान हमेशा नर्क की तरफ ही ढकेल जाते हैं मेरे बच्चे। क्योंकि अगर कोई किसी की मजबूरी का फायदा उठाता है ना, तो वो इंसान कभी जिंदगी में खुश रह ही नहीं सकता। क्योंकि किसी की मजबूरी का फायदा उठाना ना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है मेरे बच्चे, सबसे बड़ा पाप। तो मैं ना तुम्हें इन सब चीजों का भागीदार नहीं बनाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा योगदान इन सब चीजों में आए मेरे बच्चे। चाहते ना कई लोग तुम्हें इसमें घसीटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हें वहां से अलग किया, हटाया तुम्हें वहां से। मैं नहीं चाहता था कि तुम भी उन सब चीजों में पड़ो और कल को वो कर्मों की सजा भी तुम्हें भुगतनी पड़े, उसमें तुम्हें भी हिस्सेदारी लेनी पड़े। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, बिल्कुल नहीं। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना खाना बनाना नहीं आता, वो अभी नया नया सीख रहे हैं, तो सीखो, कोई बात नहीं। तुम्हें अगर ऐसा लगता है ना कि तुम खाना नहीं बना पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखो, सब आ जाएगा। और एक दिन तुम देखना, इतने ज्यादा तुम सक्षम हो जाओगे ना खाना बनाने में, इतने ज्यादा कि तुम सबको खाना बनाकर ऐसे चुटकियों में खिलाया करोगे ना कि जैसे कुछ है ही नहीं। आज जो तुम रसोई में जाने से, खाना बनाने से इतना डरते हो ना, इतना डर है ना तुम्हारे अंदर, वो सारा डर तुम्हारा निकल जाएगा, तुम देखना। और ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो तुम नहीं बना पाओगे। तुम सब चीज बनाओगे और एक दिन तुम्हें ऐसा बना दूंगा ना कि तुम हर एक चीज बना पाओगे मेरे बच्चे। और उस दिन तुम बहुत खुश रहोगे, जब तुम्हारे माध्यम से कोई प्रिय इंसान, तुम्हारा प्रिय इंसान तुम्हारे हाथों का खाना खाएगा ना, उस दिन तुम्हें बहुत प्रसन्नता होगी। और तुम अभी से तैयारी भी करनी शुरू कर दी है तुमने। करो करो, रोज अभ्यास करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तुम जैसा खाना बनाओगे ना, मैं रोज खाऊंगा तुम्हारे हाथों का। सबसे पहला भोग तो मुझे लगाया करो। जब भी खाना बनाते हो ना, तो सबसे पहला भोग मेरे पास आना चाहिए, उसके बाद पूरे परिवार में, ठीक है? उससे पता है क्या होगा, तुम्हारे खाने में और भी स्वाद आएगा, तुम्हारे हाथों में स्वाद आएगा। जब भी तुम खाना बनाओगे ना, तो देखना, तुम्हारे हाथों में ना वो खाना खाना नहीं, अमृत के समान होगा। वो खाना अमृत बन जाएगा तुम्हारे हाथों से, तुम देख लेना। और सुनो, जब कोई अच्छा काम करे ना, तो उसे शाबाशी दिया करो मेरे बच्चे। उसे शाबाशी दोगे ना, तो उसे खुशी मिलेगी, तो वो आगे और अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। जब भी कोई इंसान अच्छा काम करे ना, तो उसे शाबाशी हमेशा देनी चाहिए। चुप नहीं रहना चाहिए कि उसे वो चीजों का आगे बढ़ने का प्रोत्साहन ना मिले। तो प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी होता है मेरे बच्चे। तो उस इंसान को प्रोत्साहन दो मेरे बच्चे। और वो अगर नहीं भी कर रहा ना, अभी शुरुआती दौर में सीख रहा है ना, तो धीरे धीरे कर कर सिखाओ उसे। आने वाले वक्त में
वो देखना बहुत अनुभवी हो जाएगा, सब सीख जाएगा। अभी उसे डांटोगे फटकारोगे ना तो ऐसा नहीं चलता मेरे बच्चे। उसे प्यार से सिखाओ, जितना वो प्यार से सीखेगा ना उतना वो काम को जल्दी से सीखेगा और उसका रुचि भी उस काम में रहेगी। अगर तुम उसकी डांट लगाओगे या उल्टा सीधा कहोगे ना तो वो उस काम से भागेगा, फिर दूर भागेगा। फिर तुम क्या कर लोगे बताओ। तो किसी भी काम को करने के लिए ना उस इंसान के अंदर उस काम की रुचि होना बहुत बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। और वो रुचि तभी आएगी जब तुम उससे प्यार से बात करोगे, उस काम को बहुत आसानी से समझाओगे, करोगे। अगर गुस्सा राजी करोगे और इस तरीके से काम को करवाओगे कि दबाव में है तो वो उस काम को कभी नहीं करेगा। तो बात समझने की कोशिश करो और शाबाशी दिया करो। छोटी छोटी चीजों के लिए शाबाशी दो उसे खुशी मिलेगी और वो खुशी के कारण ना और भी उस काम को और बेहतर करने की कोशिश करेगा और अच्छा करने की कोशिश करेगा और तुम्हारी मेहनत भी फिर कम लगेगी। उसे समझाने करने में ना तुम्हारी मेहनत बहुत कम लगेगी। बात को समझो जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं हो? तुम्हारे पास धन नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तो सुनो ना, तुम्हारे पास अगर धन नहीं है ना तो तुम्हारे पास शरीर है ना मेरे बच्चे। तुम शरीर से किसी की सहायता कर सकते हो, उसकी सेवा कर सकते हो मेरे बच्चे। किसी के चेहरे पर तुम मुस्कान ला सकते हो, किसी को सही दिशा दिखा सकते हो मेरे बच्चे, किसी के जीवन में रोशनी ला सकते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम शारीरिक तौर पर तुम कर सकते हो मेरे बच्चे। जरूरी नहीं कि धन है तभी तुम सेवा करोगे मेरी, नहीं मेरे बच्चे। अगर मन में है ना तुम्हारे, ठान ली है तुमने कि तुम्हें सेवा करनी है तो सेवा खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी और तुम उस काम को करने में सक्षम रहोगे। बोलो मंजूर है? अगर मेरी सेवा करना चाहते हो तो बोलो। मैं आज से ही तुमसे वादा करता हूँ कि सारी सेवाएं मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। जो सेवा तुमसे हो पाएगी कर देना और जो नहीं हो पाए हाथ जोड़ देना कि कृष्ण मुझसे नहीं होगा। और वैसे होगा नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सेवा दूंगा ना तो तुम्हें सक्षम भी बनाऊंगा, साथ साथ मैं तुम्हें सक्षम भी बनाऊंगा। इस चीज की चिंता कभी मत करना कि तुम सक्षम नहीं हो। तुम अगर करना चाहो ना तो तुम बहुत सक्षम हो, तुम सब कुछ कर सकते हो मेरे बच्चे। बस दिल में चाह होनी चाहिए और आस होनी चाहिए। तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो कुछ चीजों के लिए ना मुझसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी उम्मीदें लगाना बिल्कुल सही है, लेकिन उम्मीदों के साथ साथ मेरे बच्चे तुम्हारी कोशिश, तुम्हारी मेहनत भी तो जरूरी है ना। अगर तुम मुझसे उम्मीद लगाते हो कि मैं वही फल दूं जो तुम चाहते हो, वही परीक्षा में चीजें करवाऊं जो तुम चाहते हो, सब कुछ तुम्हारे हक में हो, तो फिर मेहनत और कोशिश भी तुम्हें करनी होगी ना। अगर तुम मेहनत और कोशिश करोगे तो अवश्य वही होगा जो तुम चाहते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन गलत के साथ नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि और भी मेरे बच्चे उस परीक्षा में बैठेंगे, और भी मेरे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं। तो मैं उनके साथ ना इंसाफी तो नहीं कर सकता ना, गलत तो नहीं कर सकता ना। जैसे मेरी दो आंखें बराबर है ना, इसी तरीके से मेरे सारे बच्चे, ये पूरी दुनिया मेरे लिए समान है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई भेदभाव नहीं मेरे बच्चे, सब मेरे लिए बराबर है। तो फिर मैं भेदभाव कैसे कर सकता हूँ? बोलो। जो मेरा बच्चा मेहनत करेगा, उस काम को करने में सक्षम होगा, सफल रहेगा, तो मैं उसे ही वो काम दूंगा, उसे ही वो ओहदा दूंगा मेरे बच्चे, और उसे ही उत्तीर्ण करवाऊंगा। तो तुम आज से ही लग जाओ, मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो ना मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, रोज मेहनत करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगा। और अगर गिरोगे ना तो हाथ दूंगा तुम्हें उठाने के लिए, फिर उठकर दोबारा चलना। लेकिन कभी गिर कर ना रुक मत जाना, कभी रुकना मत जिंदगी में। रुक गए ना तो रुके रह जाओगे। रुकना कभी नहीं है तुम्हें, तुम्हें तो बहते जाना है उस नदी की तरह जो कभी नहीं रुकती, जो अपने रास्ते खुद ही बना लेती है। उसे कभी किसी के रास्ते की जरूरत नहीं पड़ती, किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो अपने रास्ते खुद ही बनाती है। और तुम भी बनाओ, तुम्हें भी बहना है अपने कृष्ण की भक्ति में। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।